GW सोल्जर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल गेट वाला पे। और जब से हम लोग ने गेट वाला लॉन्च किया तब से बच्चों ने हमें बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट दिया। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना प्यार और इतना सपोर्ट PW की फैमिली गेट वाला को दिया। इसके साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने अपनी बहुत सारी क्वेरीज हमको YouTube के कमेंट सेक्शन में पूछी, बहुत सारे सवाल पूछे गेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, गेट से मिलने वाले कॉलेज से रिलेटेड, गेट से लगने वाली जॉब से रिलेटेड, और ऐसे ही सवाल हमारे बैचेस के अंदर भी बच्चों ने पूछे। उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम लेके आए हैं अपने गेट वाला के भारत के सर्वश्रेष्ठ और भारत की सर्वश्रेष्ठ गेट की टीम। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया फॉर द गेट आर हियर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग द गेट प्रिपरेशन। तो बात करते हैं आपके प्रिय शिक्षकों से। तो सबसे प्रथम जो सवाल आया है और काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ये सवाल बच्चों द्वारा पूछा गया है, GW सोल्जर्स द्वारा पूछा गया है कि गेट या कैंपस प्लेसमेंट या कॉलेज एग्जामिनेशन। भाई ये तीन नाव हैं जिसमें हम सब एक साथ पैर रखते हैं GW सोल्जर्स हमारे, कि भाई उनको गेट की तैयारी भी करनी है, जॉब भी लगनी है फाइनल ईयर में, कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी भी करनी है और सेमेस्टर भी आ रहा है। तीनों चीजें सर पे है और कॉलेज की मस्ती तो है ही। खैर, तीनों नाव पे एक साथ पैर रखते हैं, तो हम किस चीज पे फोकस करें? क्या हम गेट की तैयारी करें या हम अपने जॉब इंटरव्यूज की तैयारी करें या भाई हम सेमेस्टर एग्जाम दें? तो रिस्पेक्टेड विशाल सोनी सर मेरे साथ हैं जो EC एंड EE कैटेगरी को लीड करते हैं। तो मैं चाहूंगा सर बच्चों को बताएं कि कहाँ पे तीर मारना है। थैंक यू सर। तो जैसा सर ने पूछा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बीटेक में एंटर करने के बाद क्या मुझे प्लेसमेंट्स की तैयारी करनी चाहिए या कॉलेज एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर गेट एग्जाम को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ही सिक्के के डिफरेंट पहलू हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर एक क्रिकेट मैच को जीतने के लिए बैटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फील्डिंग या फिर बॉलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों डिपार्टमेंट स्ट्रांग होने चाहिए, तभी जाके एक टीम मैच जीत सकती है। सिमिलरली अगर आप कॉलेज में जाते हो ना, तो आपको इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे आप कॉलेज में एंटर करते हो तो कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर तक आते आते आपको पता ही चल जाता है यार कि प्लेसमेंट जरूर कॉलेज से लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉलेज से प्लेसमेंट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम तो इस कंपनी में जाना ही नहीं चाहते, क्या हमें कैंपस में बैठना चाहिए? बिल्कुल आपको बैठना चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि हाँ यार इस कंपनी का प्लेसमेंट मैंने क्रैक किया। आप ज्वाइन करिए या नहीं करिए, दैट इज डिफरेंट इशू। तो आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जब भी आपको इन्फॉर्मेशन लग जाती है कि मुझे कॉलेज की प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, आप उसकी करिए। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे 30 मिनट से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। आप अपने कॉलेज के सीनियर से बात करिए, आप जिन भी कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं उनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करिए और 30 मिनट्स डिवोट करिए। तो उसके लिए बहुत कुछ हाई फाई एक्स्ट्रा डेडिकेशन की जरूरत ही नहीं होती है। सेकेंडली अब आते हैं गेट एग्जाम पे और कॉलेज एग्जाम्स पे, तो ये दोनों चीजें बहुत ही हाईली कोरिलेटेड हैं। अगर आप गेट एग्जाम की बात करोगे तो अगर आप गेट की तैयारी करते हो तो मोस्टली आपके सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना कहीं वो कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, कुछ सब्जेक्ट जरूर ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बट उसके लिए आपको पूरा फुल टाइम एफर्ट डालने की नीड नहीं होती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर मैं कॉलेज में हूँ, कॉलेज वगैरह का सारा जिम्मेदारी कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 6 घंटे बचते हैं, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आपको 30 मिनट्स ऑन द डेली बेसिस आपको अपने स्किल्स पे यानी कि अपने कॉलेज के प्लेसमेंट्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी जो आपके 5 घंटे बच जाते हैं ना, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी गेट की प्रिपरेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो आपके वीकेंड वाले टाइम आपको बचते हैं, उस वीकेंड वाले टाइम को आप जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो गेट में नहीं पूछे जाते हैं, जो इलेक्टिव्स होते हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप पूछोगे सर गेट की प्रिपरेशन में हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो गेट की प्रिपरेशन में ऑलरेडी जो लोग 24-25 के लिए टारगेट कर रहे हैं, पराक्रम श्रेष्ठ बैचेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो वहां पे पूरी की पूरी टीम द्रोणा आप लोगों के लिए लगी हुई है। पूरी की पूरी टीम द्रोणा आप लोगों को अच्छे से हेल्प करने वाली है। तो आई थिंक ये तीनों चीजें आप पैरेलली लेके चलिए। वेरी सून यू विल बी एक्सेलिंग इन ऑल दीज 3 डिपार्टमेंट्स और तीनों तीर आपके निशाने पे लगेंगे। थैंक यू। बहुत ही सटीक आंसर था, मतलब बहुत बैलेंस था। बस मुझे लग रहा था कि मैं जब कॉलेज में था तो ऐसा आंसर मुझे मिल जाता। सही में मतलब हम लोग कंफ्यूज तो रहते थे कि प्लेसमेंट लेनी है, गेट का एग्जाम देना है या एग्जाम क्लियर करते रहे। अभी मेरे को समझ में आ गया कि एग्जाम क्लियर करने के लिए गेट की तैयारी करनी है, अपने आप एग्जाम क्लियर होंगे और जॉब के लिए रोज के 30 मिनट इज इनफ। सर स्टार्ट तो फाइनल ईयर में करते थे हम लोग जॉब की तैयारी, मतलब हमने तो की नहीं जॉब कॉलेज में। थैंक यू सर फॉर दैट ब्यूटीफुल आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि गेट एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है
क्या उस सिमिलर सिलेबस से कोई और एग्जाम भी होते हैं? क्वेश्चन लेंगे चंदन झा सर से ईसी एंड ई में। तो क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला तो ये कि जो गेट का करिकुलम है, जो सिलेबस है, क्या सिमिलर सिलेबस या वो सिलेबस पढ़ के मैं गेट के सिवा कोई और एग्जाम भी क्रैक कर सकता हूं? और दूसरा इसी के साथ सवाल है कि गेट एग्जाम क्वालिफाई करके अगर मैं आईटी से एमटेक ना करूं, एनआईटी से एमटेक ना करूं, तो मैं कहां कहां जॉब पा सकता हूं? और क्या मैं अब्रॉड भी जा सकता हूं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकता हूं गेट के स्कोर से? तो इस पे सर अपनी राय दें। थैंक यू सर। सर ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, जितनी भी जॉब है उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली चीज जो साइंटिफिक जॉब है, जैसे कि इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, नाइलेट हो गया, इनके जितने भी एग्जाम हैं ये गेट के अलावा एग्जाम होते हैं। इनके अगर आप सिलेबस को देखोगे तो समहाउ सिमिलर ही सिलेबस आपको दिखेगा। अगर इसके अलावा थोड़ा पीएसयू बात करते हैं, नॉन साइंटिफिक की अगर हम बात करते हैं, तो जितने भी पीएसयूज हैं, चाहे महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, टोटल बहुत सारे पीएसयूज हैं। इसमें कुछ पीएसयू गेट के थ्रू लेते हैं और कुछ पीएसयू अपना खुद का एग्जाम लेती है। और इनके भी अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो सिलेबस सिमिलर ही सिलेबस है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम या फिर जूनियर इंजीनियर के एग्जाम, चाहे यूपी पीसीएल हो, चाहे एमपी पीसीएल हो, या वेस्ट बंगाल को हो, या फिर पंजाब का हो, इन सब के एग्जाम अलग होते हैं पर सिलेबस समहाउ सिमिलर सिलेबस ही होते हैं। इसके अलावा अगर आप ईएससी की बात की जाए तो फर्स्ट पेपर को अगर हटा दिया जाए और टेक्निकल की बात की जाए तो अराउंड 80% सिलेबस जो है वो गेट के सिलेबस से मिलता जुलता रहता है। इसका मतलब अगर आपने गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो आप चाहे पीएसयू या पीएसयू के अलावा भी जो जेईई के एग्जाम्स होते हैं उसमें आप इजीली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम ही होता है। दूसरी चीज, गेट का पेपर इतना डेप्थ नॉलेज आपका मांगता है कि आप जितने भी एग्जाम लिखोगे वो सारे आप क्रैक कर सकते हो। जैसे आपने सुना होगा ना वो कि मेरे जज्बातों से वाकिफ है कलम कुछ इस कदर कि मैं इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब छप जाता है। अगर आपने प्रिपरेशन करी है ना गेट की, तो कोई भी एग्जाम दोगे आपको वो एग्जाम चौन्नी भर का फील होगा, आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। रही बात इसके अलावा गेट की प्रिपरेशन की, तो दोस्तों गेट की प्रिपरेशन भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। जैसे प्रेशर को हैंडल करने की कैपेबिलिटी, राइट, टाइम को मैनेज करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो डेवलप करवाता है। और इससे एक और एग्जाम होता है जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है सर, वो है जिंदगी का एग्जाम। और उस जिंदगी के एग्जाम को आप बेहतरीन तरीके से क्रैक कर लेते हो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है तो। इसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटीज की अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो गेट के सिलेबस को या फिर गेट के थ्रू ही लेती है। जैसे कि नयांग यूनिवर्सिटी है आपके पास, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, इस ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें गेट स्कोर वैलिड होता है। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए सर, एक एग्जाम और मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं, इसलिए तो इसका एग्जाम का नाम ही गेट है सर। So it's a gateway entry to a lot of fields, different जगह जॉब भी मिल सकती है, आईटी से एमटेक भी कर सकते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी भी जा सकते हो, पीएसयूज में जा सकते हो, जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम दे सकते हो। सही सर, आई थिंक लाइफ में हर किसी को एक ना एक बार गेट का एग्जाम देना चाहिए। अच्छा, तो बहुत बढ़िया आंसर दिया चंदन सर आपने, वाह। अगला सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है और पर्टेन कर रहा है, ये सवाल जा रहा है सीएस डिपार्टमेंट की तरफ। तो हम लोग अपने सीएस डिपार्टमेंट के हेड अंकित डोला सर से इसका आंसर लेंगे। तो बच्चों ने जो सवाल जो पूछा है सर्वे के अंदर, कमेंट्स के अंदर जो सवाल पूछा है वो ये है कि क्या एमएससी सीएस में जिसने एमएससी कर रखी है या एमसीए बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स गेट के लिए एलिजिबल होते हैं? और मतलब एमएससी सीएस और एमसीए के स्टूडेंट्स गेट के लिए एलिजिबल होते हैं के साथ साथ मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला बच्चा सीएस का गेट का एग्जाम लिख सकता है? क्योंकि ऑफकोर्स सिलेबस थोड़ा छोटा है और कई बार इंटरेस्ट भी होता है। तो एक बच्चा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चला गया हो गलती से, जिसके पेरेंट्स ने एवरग्रीन ब्रांच बोल के भेज दिया हो, जैसे मैं फंसा था, और उसको सीएस का गेट एग्जाम देना है, तो इस सवाल के दो पहलू हो गए। पहला, एमएससी सीएस और एमसीए वाले गेट के लिए एलिजिबल है। दूसरा, एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चा सीएस का एग्जाम दे सकता है क्या गेट के लिए, और सीएस वाला मैकेनिकल, वाइस वर्सा भी। तो इन दोनों चीजों को आप कवर करें और कैसे पीडब्ल्यू इसमें हेल्प करेगा, अंकित डोला सर। सर एमएससी यदि फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट है या एमसीए फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट है तो वो गेट का एग्जाम दे सकता है। पहला ऐसा नहीं था, लेकिन अभी रिसेंट ईयर में ऐसा हुआ है, एमएससी फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हो या एमसीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप गेट लिख सकते हो। और एक्चुअल में जो सिलेबस आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया गया है या जो भी सिलेबस एमसीए कंप्यूटर साइंस में पढ़ाएगा वही सब्जेक्ट
गेट के सिलेबस में रहते हैं। और गेट सीएससी की यदि बात करें दोस्तों, सबसे आसान यदि एग्जाम कोई है निकालना गेट में तो वो है कंप्यूटर साइंस। बिकॉज गेट सीएससी का जो सिलेबस है सबसे छोटा सिलेबस हम बोल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ आवर्स यदि बाकी हम ब्रांचेस से कंपेयर करें तो उसका हाफ है। और ये कंप्यूटर साइंस क्या है, ये सिर्फ कॉमन सेंस है, मतलब ये सबसे इजी है, सबसे आसान है इसमें गेट निकालना। एक्चुअल में क्या है, यदि आपने कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, पॉलिटेक्निक करने के बाद फिर उन्होंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। उन स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है सर हमने 12th की ही नहीं है, 10th के बाद पॉलिटेक्निक में गए, हाँ, और उसके बाद फिर सब हम आगे बीटेक में। लेकिन दोस्तों उनको डाउट क्या रहता है कि हमने 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, फिजिक्स नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो क्या हम गेट दे सकते हैं और क्या हम गेट में अच्छी रैंक ला सकते हैं? दोस्तों फिजिक्स का गेट कंप्यूटर साइंस में कोई रोल नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, मैथमेटिक्स आपने नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो वेटेज है गेट कंप्यूटर साइंस में वो 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है, तो वहां से और आपको कोई डिफिकल्टी होगी नहीं, वो भी बहुत सिंपल है, 2-3 टॉपिक हैं वो आप इजीली क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो यानी गेट कंप्यूटर साइंस बहुत इजी है, सारे सब्जेक्ट जो भी कंप्यूटर साइंस के हैं वो बिल्कुल सारे सब्जेक्ट कॉमन सेंस है, रिलेटेड है। तो यानी किसी भी स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस में यदि गेट देना है तो वो इजीली गेट क्रैक कर सकता है। दूसरी बात, रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखा गया कितने सारे स्टूडेंट्स जो अदर ब्रांच के हैं वो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं। उसके पीछे सर रीजन यही है कि कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स देना इसलिए चाहता है बिकॉज कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सबसे कम है और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो इसीलिए आज कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अदर ब्रांच के हैं और गेट में टॉप भी किया है। सर मैकेनिकल का स्टूडेंट्स गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 लाया कंप्यूटर साइंस में और कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अंडर 10 रैंक लेके आते हैं हर साल अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है बहुत ही इजी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीएस के लिए आपने बच्चों को मोटिवेट कर दिया है सर, पर बाकी ब्रांचेस भी इंपॉर्टेंट है। खैर नहीं, वैसे सबको आंसर मिल गया। अगला सवाल सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉलेज में बैठे 3rd ईयर के बच्चों का है कि गेट 3rd ईयर में ही अपीयर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्यों करें, क्या बेनिफिट है उसका, फाइनल ईयर में क्यों ना करें। तो ये क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं रिस्पेक्टेड कुलदीप सर से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, कि 3rd ईयर में गेट अपीयर करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के माइंड में यही चलता है कि सर 3rd ईयर के साथ अगर मैं गेट दूँ तो बेनिफिट क्या नज़र आएगा। बेसिकली होता क्या है कि कुछ सालों के अंतराल में ही गेट के जो 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एलिजिबिलिटी दे दी गई है और उससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि काफ़ी बड़े बेनिफिट्स हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो कॉलेज के टाइम पे मुझे गेट के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी और ना कोई ऐसा कोई गेट वाला जैसा प्लेटफॉर्म होगा उनके सामने कि बच्चों को इतना मेच्योरिटी के साथ और इतना अच्छे कंटेंट उनको प्रोवाइड किया जाए, गाइडेंस किया जाए। लेकिन अभी उनके पास गाइडेंस भी है और उनके पास मौका भी है, तो उस मौके का यूटिलाइजेशन वो 3rd ईयर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका 3rd ईयर में एक काफ़ी अच्छा स्कोर आता है तो उसका क्या बेनिफिट है। सबसे फर्स्ट बेनिफिट है आप पीएसयूज में जा सकते हैं। कुछ ऐसे पीएसयूज हैं लिमिटेड, जैसे कि अगर आप डीआरडीओ में जाके साइंटिस्ट बनना चाहते हैं 3 ईयर तक गेट स्कोर की वैलिडिटी रहती है। ऐसे ही आईआईटी में 3 ईयर तक गेट स्कोर आपको वैलिडिटी देता है। तो आप अगर 3rd ईयर में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो जैसा कि विशाल सर ने बात करी, अंकित सर ने बात करी कि प्लेसमेंट में आप फोकस कर पाएंगे। 3rd ईयर के साथ आप अच्छा एक गेट स्कोर लेके आ जाइए, फाइनल ईयर के साथ आप प्लेसमेंट में भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आप आईआईटीज में एमटेक करने के साथ साथ जैसे आईआईसी में जाना चाहते हैं, आप नीति बॉम्बे में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सबके अंदर 3 ईयर का जो गेट स्कोर है वो आपको वैलिडिटी देता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जब मैं गेट की तैयारी करने लगा था तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था, और उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल बर्डन आता है आपकी फैमिली के ऊपर, एंड कहीं ना कहीं आप भी एक थोड़ा अपने आप को कंपेयर करते हो बाकी लोगों से कि यार 4 ईयर की मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद 1 साल का मैं ड्रॉप भी ले रहा हूँ, और ड्रॉप लेने के बाद भी मतलब मेरा करियर स्टेबल है या नहीं है, तो मेंटल प्रेशर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर आप 3rd ईयर से प्रिपेयर करो तो आपके पास सेमेस्टर एग्जाम में बेनिफिट तो मिलने ही वाले हैं, उससे तो मार्क्स आपके इंक्रीज होने ही वाले हैं। रेदर देन दिस आप एक बिना मेंटल प्रेशर के एक अच्छा लेवल का गेट स्कोर लेके आ सकते हैं और डेफिनेटली उसका एक अच्छा खासा यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी 3rd ईयर के स्टूडेंट है उनको एक अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि कॉलेज के साथ ही वो टॉप रैंक कर लेके आए। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट जे चावड़ा, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी कॉलेज के फाइनल ईयर के साथ में ही, एंड करंटली 22 ईयर की एज में वो बार्क में साइंटिस्ट है।
तो कॉलेज के साथ ही उन्होंने रैंक हासिल किया था। तो डेफिनेटली आप में से कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो अगर टारगेट कर रहे हैं तो गेट वाला प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप डेफिनेटली तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके पास 100% चांस है इस टीम के साथ कि आप अच्छा गेट स्कोर फाइनल ईयर के साथ भी लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अगला सवाल जो है वो हमारे बैचेस के बच्चों का आया है और अनिरुद्ध सर जो सिविल डिपार्टमेंट से हैं मैं उनको ये सवाल दूंगा। तो हमारे जो भी बैचेस हैं, चाहे श्रेष्ठ बैच हो चाहे पराक्रम बैच हो, हमारी द्रोणा टीम जिन बैचेस में पढ़ा रही है, तो वहाँ से कुछ बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं और जो बच्चे उन बैचेस में जाना चाहते हैं वो भी ये पूछ रहे हैं कि आपने ये तो बताया कि लाइव लेक्चर्स होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, हम देख सकते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी देंगे, वीडियो सॉल्यूशंस भी देंगे, रिवीजन कैसे कराएंगे आप? क्या कोई टेस्ट सीरीज लाएंगे आप अलग से? ये उन बच्चों के लिए भी है जो हो सकता हो कहीं और तैयारी कर रहे हो या हो सकता हो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हो, उन वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप कोई टेस्ट सीरीज लाएंगे, क्या आप कोई अलग से क्लास नोट्स दे रहे हैं, है ना? क्या गेटोपीडिया के बारे में भी आप इसमें बता सकते हैं? तो इस बारे में थोड़ी सी सर प्रकाश डालें अनिरुद्ध सर। चलिए, ये एकदम मतलब मुद्दे वाला सवाल है। बच्चों ने पूछा है कि सर हमें क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो बात करते हैं जो भी स्टूडेंट्स गेट 23 देने जा रहे हैं, तो गेट 23 देने जाने वाले बच्चों के लिए हम क्रैश कोर्स लेकर आए हैं और इस क्रैश कोर्स के अंदर हमने जो कंटेंट डिजाइन किया है वो इस तरह से डिजाइन किया है कि 50% टाइम के अंदर ही आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गेट के अंदर जो 80% क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी क्रैश कोर्स से आने वाले हैं। साथ ही साथ आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। जिन भी बच्चों की एप्टीट्यूड अच्छा है, समझ का लेवल अच्छा है, तो वो लोग आराम से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रैस्प कर पाएंगे अगर उन्होंने कभी पहले नहीं पढ़ा हुआ है तब भी। दूसरी चीज, हम गेटोपीडिया लेके आ रहे हैं, तो आपको खुद से नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। गेटोपीडिया से आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज कर सकते हैं। अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आपके डिवाइस पर अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं। टेस्ट सीरीज में आप सारी चीजें एनालाइज कर पाएंगे, आप खुद का एवेल्युएशन कर पाएंगे कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, कहां पर आपका स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, और अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है तो वहां पर वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड दोज वीडियो सॉल्यूशंस विल बी रिकॉर्डेड बाय फैकल्टीज ओनली। तो ये सारी की सारी चीजें तो हो गई अभी गेट 23 के लिए। इसके अलावा आपको रिवीजन के लिए एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट मिलेगा जनवरी में, जो अभी मैं सरप्राइज रिवील नहीं कर सकता, वो जनवरी में ही आएगा। अब बात करते हैं हम पराक्रम और श्रेष्ठ बैच की। जो भी बच्चे गेट 24 या गेट 25 के लिए आ रहे हैं, तो वहां पर पराक्रम और श्रेष्ठ बैच के अंदर ही हमने इनको डिजाइन इस तरह से किया है कि आपका पढ़ाई के साथ साथ ही पैरेलल में जो भी सब्जेक्ट खत्म होते जा रहे हैं उनका रिवीजन साथ साथ में चलता जाएगा। तो वहां पर भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन बैचेस के अंदर वीकली टेस्ट भी हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आप हर क्लास के बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, अपने आप को इवैल्यूएट करिए, और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट आपका उस क्लास के अंदर कवर होता है उसके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो वो और ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में। फिर वीकली टेस्ट जब आते हैं तब आप उन कॉन्सेप्ट्स को देते हो, तब आप इवैल्यूएट कर पाते हो हर हफ्ते कि पूरे वीक की अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी रही। फिर साथ ही साथ जैसे जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे उन सब्जेक्ट्स का रिवीजन प्लान भी बैचेस के अंदर ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर आए हैं, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। कोई भी आप टेंशन मत लो, कोई भी डाउट मत रखो। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध सर। और नोट्स के बारे में बता दूं, गेटोपीडिया अवेलेबल है पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे, कंप्लीटली फ्री है, पूरी तरह से फ्री है। पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे जाना है, होम पेज पे जाना है, लाइब्रेरी में जाके आपको गेट सेक्शन मिलेगा और वहां पे आपको गेटोपीडिया मिलेगी, जहां गेट से रिलेटेड सारा कंटेंट कंप्लीटली फ्री किया है। और गेटोपीडिया डिजाइन किया है भारत के सबसे बेस्ट गेट फैकल्टीज ने जो गेट वाला के साथ एसोसिएटेड है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ये थोड़ा सा सवाल जो है थोड़ा पेनफुल सवाल है, उन एस्पिरेंट्स के द्वारा है, उन जीडब्ल्यू सोल्जर्स के द्वारा है जो इस टाइम पेन में है कि गेट 2023 आ गया, सामने खड़ा है भाई, अब उसकी प्रिपरेशन कैसे करें क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो कुछ स्ट्रैटेजी बतानी है। सतीश सर आपसे क्वेश्चन ले रहे हैं, सतीश सर सीएस डिपार्टमेंट। तो रिस्पेक्टेड सतीश सर, कुछ इनको ऐसा रामबड़ बताओ कि गेट 2023 कैसे लिखें, अब इतना कम समय बचा है, कहाँ से पढ़ें, क्या कोई बैच इनरोल कर लें, क्या टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, क्या किताब से रिवाइज करें या गिव अप कर दें, क्या करें सर? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि गेट एक बैलेंस्ड एग्जामिनेशन है।
उसी तरीके से हमारी जो टीम ने ये जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया है वो भी एक बहुत बैलेंस एग्जामिनेशन की तरफ से डिजाइन किया है। हमने उन बच्चों का भी ध्यान रखा है जो 23 में दे रहे हैं, जो 24 में दे रहे हैं, जो 25 में दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम 23 वाले बच्चों के लिए बात करते हैं कि आपके पास जो है वो कम से कम समय है, तो आप इसे यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस हुए थे तो उस टाइम पे हमने क्रैश कोर्स लेके आए थे, आप सभी यूट्यूब पे भी देख सकते हो। वो 90 डेज का हमारा प्लान था। तो बेसिकली वो 90 डेज का जो जिन बच्चों का टारगेट था वो 90 डेज में हमने वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनके पास बहुत कम टाइम होगा, तो उन बच्चों के लिए एक दूसरा जो है वो जनवरी में हम बहुत सारे सेशंस प्लान कर रहे हैं, वो एक हेल्पफुल हो जाएगा। फिर ऐसे और भी कुछ बच्चे होंगे कि सर मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या मैं और भी अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर कर सकता हूं? तो मैं उन बच्चों को ये बोलूंगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स इंजीनियरिंग का। जैसे नॉर्मल क्या होता है कि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और फिर आप जाते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और उसके बाद में आप रिवीजन करते हो। तो यहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा सा अलग है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो हम कुछ दिनों में टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं, जैसा कि सर लोग बोल रहे थे, अनुज सर भी बोल रहे थे, विशाल सर भी बोल रहे थे। तो हम जो है वो टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। तो आप क्या करो, अगर आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज के जितने भी टॉपिक्स हैं आप उन टॉपिक्स को लिख लो। जैसे कि पहली टेस्ट सीरीज में अगर 50 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल, तो आप 50 टॉपिक लिख लीजिए। अब आपको वो 50 टॉपिक पढ़ने हैं। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज इस तरीके से डिजाइन हुआ है वो मोस्ट प्रेडिक्टेबल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। जैसे नॉर्मल क्या है, कॉन्सेप्ट से आप जाते हो पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सो वो एक फाउंडेशन क्रिएट करता है और फिर टेस्ट सॉल्व करते हो। यहां पे हमें थोड़ा सा उल्टा करना है क्योंकि लिमिटेशन है हमारे पास समय की कमी है। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर जो क्वेश्चंस है सबसे पहले वो प्रेडिक्टेबल कॉन्सेप्ट लिख लो। अब उन प्रेडिक्टेबल कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लो, तो कम से कम समय में ये जो है वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये तो मैंने टेस्ट सीरीज से रिलेट किया। अब दूसरी चीज है, जैसा कि मैंने बताया, ये एक बैलेंस स्ट्रक्चर है टीम पूरी द्रोणा के हिसाब से, गेटोपीडिया। तो गेटोपीडिया उन बच्चों के लिए भी है जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और रिवीजन के लिए गेटोपीडिया यूज कर रहे हैं, और गेटोपीडिया उन बच्चों के लिए भी है जिनके पास समय कम है। तो आपको फिर से रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। तो आपको गेटोपीडिया इस तरीके से डिजाइन किया है कि कम से कम समय में आप इसे अच्छे से पढ़ लो और आप उसके क्वेश्चंस कर लो। तो हाँ, ये टोटली पॉसिबल है, बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है कि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, आपको क्वेश्चंस करना है और क्वेश्चंस के बाद में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका समय भी कम लगेगा और आप इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। बहुत बेहतरीन तरह से समझाया सर आपने। इनफैक्ट मुझे समझ में आ गया कि कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी चाहिए इस समय कम बचा है। तो डेफिनेटली GW सोल्जर्स को तो बहुत समझ में आया होगा इसका जवाब। ये हमारे कुछ सवाल थे जो हमारे GW सोल्जर्स ने पूछे थे, हमारे बच्चों ने पूछे थे, और हमारे सारे रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ ने अपना समय निकाला और बच्चों के ये इंपॉर्टेंट डाउट सॉल्व किए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था इन क्वेश्चन का आंसर करना, उनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड था। ऐसे और भी सवाल आप लोग पूछते रहेंगे, हम लोग इनका जवाब देने के लिए आते रहेंगे, आपके सारे डाउट, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। गेट वाला इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द गेट प्रिपरेशन। भारत की सबसे बेस्ट गेट की टीम आज गेट वाला पे मौजूद है और भारत के सारे बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ का इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट GW सोल्जर्स। थैंक यू।